बिग ब्रेकिंग न्यूज आई हुई साथियों। बेसिक शिक्षा विभाग से हेलीकॉप्टर से पिया घर जाएंगी शिक्षिका। विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा 11 से 13 को आयोजित कराए जाने की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कराया जाना है और प्राथमिक विद्यालयों के रहेंगे या जूनियर के, इस वीडियो पे संपूर्ण जानकारी के साथ आपको मिलेगा। छुट्टी के दिन मिड डे मील खिलाने पर शिक्षिका को किया गया निलंबित। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक करें। बेसिक स्कूलों में हो सकती है सफाई कर्मी सह चौकीदार की तैनाती। हाथरस आने वाले दिनों में बेसिक स्कूलों में सफाई कर्मी सह चौकीदारों की तैनाती हो सकती है। इसे लेकर शासन स्तर से स्कूलों में तैनात समूह घ व अन्य अंशकालिक कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है, जिसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में सफाई व सुरक्षा के लिए सफाई कर्मचारी कम चौकीदार की व्यवस्था शासन स्तर से किए जाने की पहल शुरू हो गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें स्वच्छकार, चौकीदार, सफाई कर्मी, सह चौकीदार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में ब्यौरा मांगा गया है। इस सूचना को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के दिन ही मिलेगा परिणाम। आज लॉन्च होगा सरल ऐप। परिषदीय स्कूलों की कक्षा 3 तक के बच्चों का होगा आकलन। परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों की योग्यता के आकलन के लिए जिस दिन परीक्षा होगी उसी दिन शाम तक परिणाम भी आ जाएगा। यह संभव होगा सरल ऐप के जरिए, जिसकी लॉन्चिंग आज होगी। इसके परीक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोरखपुर को चुना गया है, जहां 27 दिसंबर को कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की परीक्षा लेकर इस ऐप के जरिए उनका योग्यता का आकलन किया जाएगा। गोरखपुर में प्रयोग सफल होने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। ऐप का इस्तेमाल शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षा यानी सेट, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट में किया जाएगा। सेट में लर्निंग आउटकम के लिए विद्यार्थियों से निर्धारित प्रेरणा सूची पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। शनिवार को भाषा तथा गणित विषय को लेकर बच्चों का आकलन किया जाएगा। महत्वपूर्ण समयबद्ध समझ डाइट प्राचार्य बीएसए, बीईओ एवं डीसी कृपया ध्यान दें। समग्र शिक्षा के अंतर्गत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN पर आधारित प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण BRC प्रखंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में संचालित किया जाना है। प्रशिक्षण निम्नानुसार संपन्न कराया जाएगा। प्रथम फेज में जनपद स्तरीय संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण दिनांक 1 से 10 दिसंबर 2021 के मध्य 2 फेरों में सीमेंट प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जनपद द्वारा 4 संदर्भदाताओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी है। द्वितीय फेज में ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं के प्रशिक्षण का आयोजन 6 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य डाइट द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और तृतीय फेज शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन प्रत्येक BRC पर दिनांक 13 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 के मध्य सुनिश्चित किया जाएगा। तत्संबंधी आदेश संलग्न है, अतः संलग्न निर्देशानुसार शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन ससमय सुनिश्चित कराएं। आज्ञा से महानिदेशक स्कूल। छुट्टी के दिन मिड डे मील खिलाने पर शिक्षिका निलंबित। रायबरेली विकासखंड बहादुरपुर के कंपोजिट विद्यालय विजयपुर की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका किरण ने नौनिहालों के भोजन में घोर अनियमितताएं बरती। BSc की जांच में गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस पर सार्वजनिक अवकाश होने के बाद नौनिहालों को मध्याह्न भोजन वितरित कराना दर्शाया गया था। औचक निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाए जाने पर इंचार्ज को BSA ने निलंबित करते हुए पास के स्कूल में संबद्ध कर दिया गया है। विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा 11 से 13 दिसंबर को आयोजित कराई जानी है। सीतापुर और बुलंदशहर स्थित शिव नाडर फाउंडेशन के विद्या ज्ञान आवासीय स्कूलों में प्रवेश ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा। कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है, इस बार कक्षा 7 में भी प्रवेश दिया जाएगा। क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाई थी, इसकी प्रवेश परीक्षा से 11 से 13 दिसंबर के बीच होगी। ये साथियों, ये अभी 15 नवंबर लास्ट डेट थी आवेदन करने की। उसी की प्रवेश परीक्षा जो ऑनलाइन मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा कराई जानी है, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की, ये 11 से 13 दिसंबर के मध्य आयोजित कर जाने की
साथियों, खुले में शौच करने वालों की निगरानी करेंगे शिक्षक। यह शिक्षकों का काम पढ़ाने के अलावा क्या क्या हो सकता है, ये जानना हो तो बिहार सरकार के शिक्षा पदाधिकारी आपकी मदद कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के नए सर्कुलर के अनुसार अब सरकारी शिक्षकों को लोटे की निगरानी करनी है। सरकारी शिक्षक अब खुले में शौच करने वालों को रोकने के साथ साथ उनकी निगरानी की जिम्मेवारी भी संभालेंगे। यह शिक्षकों के लिए नया फरमान है। इसके पहले ही पढ़ाई के साथ साथ 30 अलग अलग तरह के काम बिहार के शिक्षकों को मिले हुए हैं। इनमें चुनाव से लेकर वोटर लिस्ट बनाने और जनगणना जैसे काम हैं। बीओ को की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है। इसके तहत हाई स्कूल के शिक्षक खुले में शौच करने वालों को रोकेंगे और उनकी निगरानी करेंगे। इसके लिए शिक्षकों को वार्ड स्तरीय सदस्य बनाया गया है। बिहार में पढ़ाने के अलावा शिक्षकों के जिम्मे में हैं 30 प्रकार के काम। सदर विकासखंड के बहलोलपुर सरायनगर सागर निवासी प्राइमरी शिक्षक उर्वशी सिंह की शादी यादगार होगी। 26 नवंबर को इंजीनियर पति के साथ 7 फेरे लेने के बाद वह 27 नवंबर की सुबह हेलीकॉप्टर से पिया घर के लिए विदा होंगी। उर्वशी के पिता ने इसके लिए एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर बुक किया है। जिला प्रशासन ने उर्वशी के घर और ससुराल में हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति भी दे दी है। उर्वशी के पिता विनोद कुमार सिंह जी भी प्राइमरी शिक्षक हैं। उन्होंने उर्वशी की शादी लालगंज के रानीगंज कैथौला अर्जुनपुर निवासी इंजीनियर अमित सिंह के साथ तय की है। इंजीनियर अमित भी अब प्राइमरी शिक्षक बन गए हैं। दोनों परिवार ने इस शादी को यादगार बनाने के लिए दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर भी बुक कर लिया गया है, जो कानपुर एयरपोर्ट से 27 नवंबर की सुबह 9:15 पर दुल्हन के गांव पहुंचेगा। विनोद कुमार सिंह ने जिला प्रशासन से हेलीकॉप्टर अपने घर के पास और अमित सिंह के गांव में उतरने के लिए अनुमति मांगी थी। अपर जिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ला जी ने फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट मिलने के बाद इसकी अनुमति दे दी है। 27 नवंबर की सुबह कानपुर से उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर सुबह 9:15 पर बहलोलपुर के पास उतरेगा। यहां से दुल्हन के बैठने के बाद 10:30 बजे उड़ान भरेगा और 15 मिनट बाद रानीगंज कैथौला उसकी ससुराल उतरेगा। अपर जिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि विनोद कुमार सिंह ने हेलीकॉप्टर दोनों जगह उतरने की अनुमति मांगी थी। उन्हें इसकी अनुमति दे दी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस को निर्देश दिया गया है। ये हैं बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षिका